आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एम्प्लॉय सैलरी शीट डेली वर्क बेस पे कैसे क्रिएट की जाती है। दोस्तों इसका बड़ा ही आसान मेथड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके लिए आपने मेरे 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि इस सिनेरियो को देखें, इसमें जो फील्ड्स ऐड हुई हुई हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। दूसरा स्टेप ये है इस क्राइटेरिया को देखें। इस क्राइटेरिया की मदद से ही ये सैलरी शीट बनेगी, इसी की मदद से ये सॉल्व होगी, क्योंकि इस क्राइटेरिया में मेंशन है कंपनी टाइम 12 आवर। कंपनी कहती है कि एक एम्प्लॉय ने 12 घंटे काम करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कंपनी क्या कहती है, ओवर टाइम ग्रेटर देन 12 आवर्स। जो एम्प्लॉय 12 घंटों से ज़्यादा काम करेगा उसको ओवर टाइम भी मिलेगा। स्टेप नंबर 3 1 आवर RS 100। कंपनी कहती है 1 घंटे के एम्प्लॉय को 100 रुपया मिलेगा। स्टेप नंबर 4 क्या उसने बताया, ओवर टाइम सैलरी। जो एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाएगा उसको 1 घंटे के 150 रुपये मिलेंगे। टैक्स अप्लाई। स्टेप नंबर 5 टैक्स अप्लाई। उस एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स अप्लाई होगा जो एम्प्लॉय 15 घंटों से ज़्यादा काम करेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर आ गया कंपनी टाइम। देखें क्राइटेरिया में मेंशन है कंपनी टाइम क्या है, 12 आवर। तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। हर एम्प्लॉय के सामने 12 लिखा हुआ है कि कंपनी कहती है कि हर एम्प्लॉय ने 12 घंटे काम करना है। अब कंपनी ने यह भी बताया जो एम्प्लॉय 12 घंटों से ज़्यादा काम करेगा उसको ओवर टाइम भी मिलेगा। अब इस एम्प्लॉय ने 18 घंटे काम किया, इस एम्प्लॉय ने 10 घंटे काम किया, इस एम्प्लॉय ने 12 घंटे और इसने 13 और इसने 17। अब ये देखें, इस सेल को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ओवर टाइम निकालने के लिए दोस्तों पहला स्टेप तो ये है ना, इज इक्वल टू टाइम वर्कड माइनस कंपनी टाइम। आप ऐसे भी ओवर टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय का यहाँ पर ओवर टाइम नहीं निकलेगा। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी सेहत नहीं ठीक होती है सम टाइम, या कोई इशू वगैरह बन जाता है, वो 12 घंटे भी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनका जो यहाँ पर ओवर टाइम आएगा वो माइनस में आ जाएगा। इस वजह से हम उनकी सैलरी यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने लगाना है इक्वल टू इफ़ वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। इफ़ वाले फार्मूले में 3 स्टेप्स हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है लॉजिकल टेस्ट हम ये बनाते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन बनाने लगे हैं, टाइम वर्कड अगर ग्रेटर देन हो किसी का कंपनी टाइम से। ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट। वैल्यू इफ ट्रू क्या है, हमने यहाँ पर ओवर टाइम निकालना है। अब हम ओवर टाइम निकालने के लिए टाइम वर्क में से माइनस कर देंगे कंपनी टाइम को, क्योंकि टाइम वर्क बड़ा है ना, तो कंपनी टाइम अगर छोटी है तो टाइम वर्क में से माइनस करेंगे कंपनी टाइम को, तो ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पर ओवर टाइम निकल आएगा। अब कामा लगाकर स्टेप नंबर 3 वैल्यू इफ फॉल्स क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 12 घंटों से कम काम किया है तो उसका यहाँ पर ओवर टाइम कितना आए, तो उसका यहाँ पर ओवर टाइम आ जाए 0। अब देखें आप, तमाम एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी जिन्होंने ओवर टाइम लगाया है उनके सामने ओवर टाइम आएगा, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ के सामने ओवर टाइम नहीं आएगा जिन्होंने 12 घंटे या 12 घंटों से कम घंटे काम किया है, उनके सामने ओवर टाइम नहीं आएगा, 0 आएगा। जैसे ये देखें 0 और ये भी देखें 0। अब स्टेप नंबर 2 देखें, नॉर्मल सैलरी एक ऐसी सैलरी होती है जो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों की सैलरी हो कंपनी टाइम के मुताबिक, या फिर 12 घंटों से कम घंटे जिस एम्प्लॉय ने काम किया हुआ हो, वो होती है नॉर्मल सैलरी। यहाँ पर फिर हम इफ़ वाला फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ़ इनटू लॉजिकल टेस्ट। हमने कैसे आप बनाना है, यहाँ पर कंडीशन टाइम वर्क ग्रेटर देन हो अगर किसी का कंपनी टाइम से, तो कामा लगा देना है। वैल्यू इफ ट्रू क्या है कि हमने यहाँ पर नॉर्मल सैलरी निकालनी है, फिर कंपनी टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 घंटे के कंपनी कितने पैसे दे रही है, 100 रुपया, तो यहाँ पर आपने 100 लिख देना है, कामा। अब क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर किसी एम्प्लॉय ने 12 घंटों से कम घंटे काम किया है तो उसकी यहाँ पर नॉर्मल सैलरी आपने कैसे निकालनी है, तो उसके लिए हमने टाइम वर्क को मल्टीप्लाई कर देना है कितने रुपए के साथ, 100 के साथ, 100 रुपये के साथ। अब ब्रैकेट को क्लोज करें और देन इंटर को प्रेस करें। यहाँ देखें सब एम्प्लॉयज़ के सामने 1200 सैलरी आएगी, लेकिन उस एम्प्लॉय के सामने 1200 सैलरी नहीं आएगी जिसने
12 घंटों से कम घंटे काम किया, जैसे कि उसकी 10 घंटों की ही सैलरी आएगी। जैसे ये एम्प्लॉय सलीम था, सलीम की देखें यहाँ पर 1000 आई है, बाकी सबकी 1200 ही है। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है ओवर टाइम सैलरी। जिस एम्प्लॉय ने अब ओवर टाइम लगाया है उसकी सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। ओवर टाइम सैलरी मालूम करने के लिए हमने लिखना है यहाँ पर फार्मूला इक्वल टू ओवर टाइम मल्टीप्लाई ओवर टाइम के कंपनी कितने पैसे दे रही है क्राइटेरिया में 150, तो यहाँ पर भी 150 लिख देना है। अब इंटर कर दें। ये देखें जिस एम्प्लॉय का ओवर टाइम होगा उसकी यहाँ पर ओवर टाइम की सैलरी ऑटो आ जाएगी। ये देखें 6 घंटों की इसकी सैलरी 900, इसकी 00, मतलब इन्होंने ओवर टाइम लगाया ही नहीं, इसने लगाया, इसको 150 रुपये मिल गए। अब है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी दोस्तों ऐसी सैलरी होती है जो नॉर्मल सैलरी और ओवर टाइम सैलरी दोनों के पैसे मिला के जो बनती है वो ग्रॉस सैलरी होती है। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है इक्वल टू सम इनटू नॉर्मल सैलरी और ओवर टाइम सैलरी दोनों की सिलेक्शन एक साथ कर लेनी है और ब्रैकेट को क्लोज करें, देन इंटर को प्रेस करें। ये देखें इसकी 1200 थी नॉर्मल सैलरी, 900 रुपया इसमें ऐड हुआ तो 2100 रुपया इसकी ग्रॉस सैलरी बन चुकी है। अब इसको भी ड्रैग करें और शार्ट की कीबोर्ड से यूज़ करें कंट्रोल डी डाउन की, तो ऑटो ये रिजल्ट दे देगा। अब देखें टैक्स हमने मालूम करना है। क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, जो एम्प्लॉय 15 घंटों से ज़्यादा काम करेगा उसकी सैलरी से टैक्स काटने होगा। टैक्स के लिए हमने यहाँ पर फिर इफ़ वाला फार्मूला लगाना है। इफ़ वाला फार्मूला लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन बनानी है जो लॉजिकल टेस्ट है हमारा। यहाँ पर हमने कंडीशन ऐसे कुछ बनानी है कि टाइम वर्कड एम्प्लॉय का जो काम है, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन हो जाए किसी का 15 से, टाइम वर्क ग्रेटर देन 15 कामा लगाकर फिर क्या करना है, उसकी ग्रॉस सैलरी में से हमने टैक्स काटना है। ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 4% टैक्स हमने काटना है, तो ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 4% लिख दिया कामा। और जिस एम्प्लॉय ने 15 घंटों से कम घंटे काम किया है उसका टैक्स भी काटना है, नहीं, क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू फॉल्स 0 लिख देनी है। ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करें। अब देखें जिस एम्प्लॉय ने 15 घंटों से ज़्यादा काम किया हुआ होगा उसकी सैलरी में से टैक्स काटने होगा। जैसे ये 18 वाला था, देखें इसके यहाँ पे टैक्स काटने हो गया 84 रुपये। अभी ये भी था तो ये भी देखें इसकी भी सैलरी में से काटने हो गया। अब नेट सैलरी दोस्तों ऐसी सैलरी होती है, ये ग्रॉस सैलरी में से टैक्स बस माइनस हुआ होता है तो नेट सैलरी आ जाती है। नेट सैलरी का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है सब्ट्रैक्शन का, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स। ये देखें यहाँ पर इसकी नेट सैलरी आ चुकी है। इसी को आगे फॉलो करें, आप ड्रैग करके ले जाएं डाउन की जानब और शार्ट की कीबोर्ड से यूज़ करें कंट्रोल डी, तो ये देखें आपके पास ये भी, इसका भी रिजल्ट आ गया है, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। तो दोस्तों सैलरी शीट एक क्राइटेरिया के तहत क्रिएट की जाती है, जैसे कि हमने क्राइटेरिया को फॉलो किया और ये सैलरी शीट हमने मुकम्मल तौर पे बनाई है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले।